Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I'm here with an exciting lecture about the production of speech sounds. So you know very well the study of sounds in human speech is called phonetics. So अगर आप लोग को phonetics के बारे में पढ़ना है, phonetics की टाइप्स के बारे में पढ़ना है, तो आपको जाना पड़ेगा पिछले लेक्चर्स में, यानी कि 1 to 9 लेक्चर, ये लेक्चर 10 है। इस प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 to 9 भी पोस्ट किए गए हैं। इंट्रो टू लिंग्विस्टिक्स की ये प्लेलिस्ट है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद आपने अगर इसकी बेसिक्स के बारे में जानना है तो आपको जाना पड़ेगा पिछले लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर में तो हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ स्पीच साउंड्स को, कि स्पीच साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और कैसे ये लफ्ज़ हमारे अदा किए जाते हैं, कैसे मैं बोल रही हूँ, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और ये आवाज़ें कैसे बनती हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ और शुरू करना पड़ेगा अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने डायग्राम को। दिस डायग्राम हेल्प टू लोकेट द मेन आर्टिकुलेटर्स मीन्स ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी कि इस डायग्राम में हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से हमारी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं। मैं अगर ये जो साउंड्स अभी निकाल रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मेरे जो माउथ के डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो आपस में कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन से कैसे जो है ना वो डिफरेंट साउंड्स बनती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस डायग्राम की मदद से। तो ये देखें जी, यहाँ पे आपका पूरा एक मुंह का, एक माउथ का एक पूरा एक सिस्टम है, जिसमें देखें जी अपर लिप है, लोअर लिप है, नोज़ है, अपर टीथ हैं, एल्वेलर रिज है, टोंग है, लोअर टीथ हैं, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है और फेरेंक्स है। ठीक है, तो हम लोग अगर आप देखें लोअर लिप और अपर लिप को मिलाने से भी साउंड्स बनती हैं। जैसे अगर आप एक साउंड बोलें प बोलें प, पी की साउंड प, तो क्या है, दोनों लिप्स को मिलाने से प ब बना है। नोज साउंड से अगर देखें तो हमिंग साउंड जो है ना नोज मनी, तो म जो है ना और न हमिंग साउंड जो सारी नाक से अदा होती हैं। उसके बाद अगर आप अपर टीथ को दे लें तो अगर देखें व साउंड, व बनानी है व, तो अपर टीथ, वो अपर टीथ है हमारे व, और लोअर लिप को मिलाने से व की साउंड बनेगी। उसके बाद अगर आप अल्वेलियर रीच देखें, अल्वेलियर रीच क्या होता है, इट्स जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ। आप अपने ऊपर वाले दांत का पीछे वाला हिस्सा देखें जहाँ पे थ साउंड बनती है, तो टंग जो है ना हमारी थ इधर जा रही है ना, तो इसको एल्वेलियर रिज कहते हैं। हार्ड पैलेट देखें, ये अगर आप गौर से देखें हार्ड पैलेट, तो आपकी जो आप टंग को ऊपर लेके जाएं तो ये हार्ड पैलेट है। कुछ साउंड्स जो है ना वो यहाँ पे भी बनती हैं, जिसमें आ जाती है ड, डाल की साउंड देखें ड, हार्ड पैलेट के साथ वो बनेगी। उसके बाद टंग का यूज़, मैंने आपको बताया कि टंग का यूज़ तो हमारा तकरीबन हर जगह पे हो रहा है। उसके बाद हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है, फेरेंक्स है, लेरिंग्स भी हैं इसमें। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आगे हम लोग इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं ताकि हमें मज़ीद पता चल जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे तो आपको इतनी समझ आ गई होगी कि इन डिफरेंट ऑर्गन्स की जो है ना हेल्प लेके हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे मैं कॉन्सोनेंट और वॉल्स के अकॉर्डिंगली नहीं बता रही, मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ कि इन ऑर्गन्स को यूज़ करके हम लोग कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अगली स्लाइड, साउंड्स आर मेड बाय देयर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द आर्टिकुलेटर्स, यानी कि जब स्ट्राइक होती है इन दोनों की, जब देखें दो लिप्स की अगर स्ट्राइक हो रही है ना आपस में, कि हम लोग प ब की साउंड बना रहे हैं, अगर हम लोग अगर टोंग की अगर उधर मैंने आपको जैसे बताया था कि अपर टी अल्वेलियर रिच के साथ अगर इंट्रैक्शन हो रहा है तो हम लोग साउंड बना रहे हैं, थ की साउंड बना रहे हैं। दिस एयर कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ये हवा आती है। दिस इज़ नाउन द प्लूमेनरी स्ट्रीम, इट इज़ आल्सो नोन एज अग्रेसिव स्ट्रीम, दैट स्ट्रीम ऑफ एयर विच गोज़ आउट ऑफ द माउथ, यानी कि मुंह के रास्ते हमारी बाहर आती है। फ बनाए, फ की साउंड बोलें, ख की साउंड बोलें, तो ये क्या है, हमारी स्ट्रीमिंग हो रही है। साउंड्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय टेकिंग इन एयर इन द माउथ, हम लोग हवा मुंह के अंदर लेकर भी जो है ना हम लोग कुछ साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्कार्ड इन एग्रेसिव स्ट्रीम। सो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज लेरिंग्स वोकल कॉर्ड्स। द लेरिंग्स इज बॉक्स लाइक स्पेस सिचुएटेड इन द नेक विच अलाउज द एयर फ्रॉम द लंग्स टू पास थ्रू इट।
ठीक है। ये मैंने डेफिनेशंस दी हैं जो ऊपर मैंने बताए थे, वही कि ये एक बॉक्स है, कहाँ पे, नेक के पीछे होता है। अगर आप दोबारा डायग्राम पे जाके देखें तो आपको समझ आ जाएगी। आगे हैं फेरिंग्स है, इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द नेजल एंड ओरल कैविटी एंड कनेक्ट देम टू द लेरिंग्स। लेरिंग के साथ ये कनेक्ट होता है, लेकिन नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के पीछे होता है। ऑल द ओपनिंग, आगे वोकल कॉर्ड्स हैं, एट द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स आर वोकल फोल्ड्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, दे आर टू बाउंड्स ऑफ मसल्स लेइंग अपोजिट ऑफ ईच अदर, जैसे जिसको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। अगर आप अपने मुंह को खोल के देखें तो आपको उसमें से नज़र आएंगे। द नेजल कैविटी स्पेस बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे एक नेज साउंड होती है, इट इज़ कॉल्ड नेजल कैविटी। इट कैन प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ हमिंग साउंड का रेजोनेंस, जैसे देखें तो हमारे नाक से जो है ना वो आवाज़ आ रही है, और ये क्या है, ये नोज़ के पीछे होती है। स्लाइड्स इधर मेरा ये डेफिनेशन लिखने का मकसद यही है कि आप इनको एक दफ़ा पढ़ लें, एक दफ़ा आप डायग्राम को ध्यान से देख लें, और डायग्राम को देखने के बाद आपको समझ तो आ गई होगी कि ऑर्गन्स को कैसे यूज़ करी जाती हैं। अब इसको डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसको भी याद कर लें। उसके बाद अगली हमारे पास स्लाइड है जिसमें आ गया द ओरल कैविटी, इसमें आएंगे द लिप्स आएगा, टीथ आएगा, एल्वेलियर रिज आएगा, हार्ड पैलेट। द लिप्स कैन क्लोज टुगेदर स्टॉपिंग द एयर, एयर को स्टॉप करते हैं। देखिए अगर आप साउंड बनाएं प और ब, दिस एक्शन क्रिएट साउंड्स विच आर कॉल्ड स्टॉप और प्लेसिव। नेक्स्ट इज द टीथ, द टंग कैन बी बिहाइंड द टीथ और बिटवीन देम for certain sound, the lower lip meet to upper teeth if we produce a sound f and v। अब देखें व आप साउंड बनाएं, वी की साउंड व बनाएं तो हमारे ऊपर टीथ जो है ना वो नीचे वाले लिप के साथ जुड़ते हैं, और अगर फ बनाएं तो फिर भी ऐसे ही होता है। एल्वेलियर रिज है, just behind the upper teeth is slightly raised longish ridge called the alveolar ridge। some sounds are produced when the tongue touches or come near the ridge, जैसे थ की साउंड मैंने बताई थी, थ की साउंड बनाए तो आपको समझ आ जाएगा कि alveolar ridge किधर है। आ गया हार्ड पैलेट, इट इज़ अ हार्ड स्लॉपिंग प्लेस बिहाइंड द alveolar ridge, यानी कि थ की साउंड बनाए किधर गई, आपकी ज़ुबान आपके ऊपर वाले दांतों के पीछे गई ना। अब उससे भी ज़रा पीछे ले जाएं तो ऊपर हमारे हार्ड पैलेट है, वो सख्त हिस्सा है ऊपर वाला। इफ़ यू टेक योर टंग बैक फ्रॉम द alveolar ridge यू कैन फील इट, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हार्ड पैलेट किधर है। उसके आ जाता है आगे हमारे पास सॉफ्ट पैलेट और टंग है, द ग्लॉटिस है, एक और है यूवुला। सॉफ्ट पैलेट क्या है, सॉफ्ट फ्लैशी प्लेस बिहाइंड द हार्ड पैलेट। अब देखें आपने ये याद रखना है, सबसे पहले तो आपने देखा था कि इसमें एल्वेओलर रिज है, उसके पीछे क्या है, हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट के पीछे क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। अब आप सबसे पीछे जो जहाँ पे मैंने आपको बताया टॉन्सिल्स हैं, उससे थोड़ा सा आगे अपनी ज़ुबान को लेके वो सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट प्लेस बिहाइंड द हार्ड पैलेट इज़ आल्सो कॉल्ड द वेलियम और द and sounds produced by the tongue touching it for coming near and called velar sounds। आगे uvula, it is small fleshy conical body suspend downwards at the back of the mouth। some sounds are produced when it comes in contact with the tongue। उसके बाद tongue आ जाती है, ज़ुबान का क्या किरदार है, the tongue can move up and down and turn in the mouth by doing it, it comes to contact with other parts of mouth and help इन प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक है। टंग आपको समझ आ गई, थ की साउंड बनाएं, अगर आप ड की साउंड बनाएं, अगर आप र की साउंड बनाएं तो टंग का तो जिधर भी मूव करती रहेगी। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ टंग कितने होते हैं, टिप है, ब्लेड है, फ्रंट, मिडल, बैक, रूट, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये भी मिलकर उसकी साउंड्स बनाती हैं, और ये जो पार्ट्स हैं इनकी मदद से डिफरेंट साउंड्स बनती हैं। कहीं पे ब्लेड काम आती है, कहीं पे फ्रंट टंग का पार्ट काम आता है, कहीं पे मिडल आता है, कहीं पे बैक, कहीं पे रूट आता है। उसके बाद है ग्लॉटस, ग्लॉटस से आपको समझ आ जाएगी होगी कि ये गले से निकलने वाली आवाज़ें होती हैं। द ग्लॉटल साउंड कमिंग फ्रॉम द ट्रॉट, यानी कि हमारे गले से निकलती हैं ये आवाज़ें। तो आपको ये जो है ना डेफिनेशन भी मैंने बता दी, आप इस वीडियो को रोक के इन स्लाइड्स को आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिंपल चीज़ें मैंने बताई हैं कि डिफरेंट स्पीच ऑफ ऑर्गन्स को यूज़ करके हम कैसे स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और होप सो आपको ये सिंपल चीज़ें जल्दी से समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं, अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को ज़रूर समझिए, देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चैनल आपके लिए ही बनाया है, और इस चैनल की डेवलपमेंट या इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना ये आपकी सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
आगे वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह जो हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट, अकॉर्डिंग टू वॉल्स हम लोग और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की भी बात करेंगे। उसके बाद फोनोलॉजिकल रूल्स की भी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।